बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। लेटेस्ट डेवलपमेंट जो मैंने आपको बताई थी कि इस्लामाबाद में ऑपरेशन की तैयारी हो रही है और उसमें जो ऑन कार्ड चीज है वो बुशरा बीबी की गिरफ्तारी है और यही कहा गया है कि आज रात हर सूरत बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि आपने जो मोहसिन नकवी की गुफ्तगू सुनी है उसमें लगता यह है कि अब इमरान खान से भी ज्यादा जो जुर्म है वो बुशरा बीबी का हो गया है। मैं उनकी जरा टॉक है कुछ अहम निकात आपके सामने रखना चाहता हूं जो उन्होंने इस पूरी गुफ्तगू के दौरान किए हैं। देखिए, उन्होंने कहा जी इंतशार और फसाद की जिम्मेदार एक खातून है, धरने वालों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। ये अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के काफिले में से भी अली अमीन गंडापुर के मुतालिक कुछ नहीं कहा जा रहा, सिर्फ और सिर्फ जो है वो बुशरा बीबी के मुतालिक ये बातें जो है उनकी तरफ से की जा रही हैं। अच्छा, उनका जी 2 दिन में होने वाला जो तमाम नुकसान है उसकी जिम्मेदार बुशरा बीबी है और उसके खिलाफ जो मुमकिन हुआ वो करेंगे। चले, मैं बाकी बात तो नहीं कहना चाहता, मोहसिन नकवी साहब जो है उनसे सिर्फ इतनी अर्ज है कि अगर खातून से डर गए हैं, बात इमरान खान के ऊपर आ गई है, तो हुजूर जिस के मानने वाले हम हैं वहां पे औरतों, बच्चों, बुजुर्गों से लड़ाई नहीं होती। अगर आप खवातीन से लड़के जीतना चाहते हैं तो आपको बहुत मुबारक हो, आप शायद ये जंग फिर पहले ही जीत गए। एक बात हो गई। नंबर 2, उन्होंने कहा जी अफगानों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। आपने पिछली बार भी दावा किया था, हमने इतने अफगान गिरफ्तार किए हैं सैकड़ों की तादाद में, आप अब भी करते हैं। अगर आप इस्लामाबाद जैसे शहर में भी अफगानों के रहमो करम के ऊपर हैं तो फिर आप चैंपियंस ट्रॉफी कैसे करवाएंगे? फिर आप जो है कैसे एससीओ के जरिए जो आप इन्वेस्टमेंट लेके आना चाहते हैं वो कैसे होगा? फिर आप हमें जो बेलारूस के सदर के जरिए बता रहे थे वो कैसे आप इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे? हमें इस बात का इल्म नहीं है। उनका जी मुज़ाकरात पाकिस्तानी शहरियों के साथ होते हैं, यानी ये हुआ कि 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ को जो वोट दिया वो अफगानों ने दिया, पाकिस्तानियों ने नहीं दिया, उनके तो वोट ही नहीं है। ये आपका जो नैरेटिव है वो इस हवाले से नहीं चलेगा और आप इसको जितनी मर्जी भी बात करें पाकिस्तान के लोग उसको मानेंगे नहीं। एक और बात जो तारड़ साहब उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, उन्होंने कहा जी जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है अब उनकी कभी जमानत नहीं होगी। इसका मतलब यह हुआ कि अदालतों ने आईन कानून के मुताबिक नहीं चलना, बल्कि जो इस वक्त ताकत के सरचश्मे बने हुए हैं या जिनको लगता है जो शख्स बरसर इक़्तिदार होता है, तहरीक इंसाफ भी यही समझती थी कि शायद यहां पत्ते भी हमारी मर्जी से हिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ये ताकत का नशा ही ऐसा है, जिसके पास भी हो उसको यही लगता है। और रही बात अगर उनकी जमानतें नहीं होनी तो इसका मतलब है फिर बता दें कि पाकिस्तान में अदालती निजाम खत्म हो गया, क्योंकि हुकूमतों के फिर चलान आइंदा पुलिस जिसको कहा करेगी, मुझे भी कहेगी कि मैं जुर्मवार हूं तो अदालतें कहेंगी जी फड़का दे। ऐसे हो नहीं सकता, ये आपकी ख्वाहिश है, ये आपकी फ्रस्ट्रेशन है। लेकिन इस वक्त इस्लामाबाद में ऑपरेशन शुरू हो गया है। असल खबर इस वक्त ये है, मैंने आपको बताया था कि इस्लामाबाद में मार्केटें बंद करवाई जा रही हैं। उसके 2 पहलू थे। नंबर 1 कि लोगों को खाना भी ना मिले, कोई इस किस्म की चीज ना हो। नंबर 2 ऑपरेशन होना था, आपने लाइट्स बंद करवा दी, आपने मार्केटें बंद करवा दी, आपने 7 वाली इमारतें खाली करवा ली। रावलपिंडी डिवीजन की तमाम नफरी को इस्लामाबाद तलब कर लिया गया। रेंजर्स को कहा गया कि आप जो है वो आए। और अब उसके अलावा एक अहम जो इजलास है वो वजीर आज़म शहबाज शरीफ की जेर सदारत हुआ है, जहां पे सिक्योरिटी की जो और सियासी सूरत हाल है उसका जायजा इजलास हुआ है। और इस इजलास का 1 पॉइंट अगर मैं डिसीजन बताऊं तो यह है जनाब के किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे और धरना देने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। भाई कितनी सख्ती से निपटा जाएगा? मुज़ाकरात नहीं करेंगे, गिरफ्तारियां कर देंगे, इन लोगों को डिस्पर्स कर देंगे, 1 महीने बाद फिर आ जाएंगे, फिर यही कैफियत होगी। आज आप जब ये कह रहे हैं कि श्रीलंका की A टीम टूर कैंसिल करके जा रही है, कल आपको चैंपियंस ट्रॉफी करानी है, बहुत कुछ है। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट खुद इसमें एंगेज रहेगी और गवर्नमेंट उस ट्रैप के अंदर आई दिखाई दे रही है। आप जो है अब आते हैं इस बात के ऊपर कि ग्राउंड के ऊपर इस वक्त क्या हो रहा है। तहरीक इंसाफ को इस वक्त जो डी चौक है उससे पीछे धकेल दिया गया है। डी चौक मुकम्मल तौर पर इस वक्त रेंजर्स और पुलिस के कंट्रोल में बताया जा रहा है और इनको चाइना चौक जो और अतराफ है वहां पे किया गया। इतलात यह है कि वहां पे रेंजर्स गिरफ्तारियां कर रही है मुख्तलिफ अतराफ से, जो रेंजर्स है और पुलिस और FC उनका ग्रैंड ऑपरेशन है, जहां पे बताया गया है कि डी चौक से F7 और जो 8 के इलाके हैं वहां से इनका घेराव किया गया है और मुजाहिरीन वहां से जरा पीछे हटे हैं और जो G6 और G7 का इलाका है वहां पे वो चले गए हैं। यानी इसके कहने का मतलब ये हुआ कि वहां पे वो पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था, जिस बात की तस्दीक भी हुई कि अली अमीन गंडापुर को एक गाड़ी लेने के लिए आई और इस दौरान कारकुनों ने अली अमीन गंडापुर को उस गाड़ी में नहीं बैठने दिया। वो वही बात कर रहे थे, इस बार आपको भागने नहीं देंगे। यहां पे सिर्फ एक बात है कि अगर वो अली अमीन गंडापुर को वहां पे हिलने नहीं दे रहे तो आपका क्या ख्याल है कि उन कारकुनों को आप इस बात से डरा रहे हैं कि वो गिरफ्तारियां हो जाएंगी? जब वो पेशावर से चले होंगे या पंजाब से या सिंध से कहीं से भी कारकुन आया होगा
उन सबको पता था गिरफ्तारियां होंगी। आप कह रहे थे, मोहसिन नकवी तो वो पहले दिन से कह रहे हैं जो इस्लामाबाद आएगा वो गिरफ्तार होगा, वापस नहीं जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि गिरफ्तारियों से कोई मसला नहीं होगा। गिरफ्तारियों से ही होता है, बहुत सारे लोग, आलिया हमजा एक जमाने में शायद तरले मिन्नतें करती होगी मुझे मखसूस सीट दें, आज मखसूस सीट आलिया हमजा के पीछे है। आज सनम जावेद का कद कहीं और है। सियासी रहनुमा किसी चीज में भी गिरफ्तार हूं, वो उनके लिए सियासी मेडल हुआ करता है, उनका कद बढ़ता है, उनकी सीवी, उनकी प्रोफाइल अपडेट होती है। ये आपकी होगी कि वो 9 मई में पकड़े गए हैं, वो फलां में पकड़े गए हैं, वो करप्शन में पकड़े गए हैं, ये हुआ है, ये रियासत पे हमला करते हुए पकड़े गए। लोग इस नजर से नहीं देखते। सियासतदान का कद बड़ा होता है, जिस तरह हम होते हैं ना कि स्टूडेंट होता है, डिग्री हासिल करता है, कि आप स्कूल की डिग्री हासिल करते हैं, कॉलेज की यूनिवर्सिटी हासिल करते हैं, फिर यूनिवर्सिटी की हासिल। पॉलिटिकल वर्कर की गिरफ्तारियां, ये मार, ये नजरबंद होना, ये उसकी प्रोफाइल होती है, वो फखर से बताता है। देखिए आज आसिफ अली जरदारी खुल के बताते हैं मैंने इतने साल जेल काटी। ये लोग कोई नहीं पूछता कि भाई आप किस केस में गिरफ्तार हुए। मरियम नवाज कहती है मैं गिरफ्तार हुई, फलां गिरफ्तार हुआ। ये बातें बाद में भूल जाते हैं लोग किस मुकदमे में थे, और वो उसको अपने एजाज के तौर पे बताते हैं, अपनी प्रोफाइल के तौर पे। मेरा नहीं ख्याल कि अगर आपकी ये स्ट्रेटेजी है और अगर आपको कोई ये कह रहा है कि आप उन गिरफ्तारियों से उनको डरा लेंगे या उस चीज से होगा, ये होगा नहीं। अब किया क्या जा रहा है? किया ये कह रहा है आप ये अगर इंतशार और फसाद कहते भी रहे, मैं कुछ सरकारी तर्जुमान जो है उनकी भी गुफ्तगू आपके सामने रख देता हूं। हसन अयूब जरा उन हलकों की तर्जुमानी करते हैं और बड़े खुल के बताते हैं क्या हो रहा है। उन्होंने क्या लिखा, उनका ट्वीट आपके सामने है। फरमाते जी डी चौक के इलाके में रेंजर्स और पुलिस ने इंतशारियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। इंतशारियों और फसादियों की 100 से जायद गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है और इतनी ही तादाद में फसादियों के सर खोल दिए गए हैं। हकीकी आजादी मुबारक हो। इस ऑपरेशन को रेंजर्स, पुलिस और एफसी कर रही है। हसन अयूब अगर ये कह रहे हैं तो सरकार का काम देखें। आप कहते हैं जी रियासत होगी मां के जैसे। मां आप पे जितना भी गुस्सा हो, मां डराती है, मां आपकी टांग नहीं तोड़ती, आपका सर नहीं फोड़ती। देखिए आप अगर उनके ये कह रहे हैं कि हमने 100 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया है, तो आई एम सॉरी सर, रियासत का काम इमलाक को नुकसान अगर कोई पहुंचाए भी, आपके दुश्मन की भी हो, आपके सियासी मुखालिफ की भी हो, रियासत उसका तहफ्फुज करती है। और अगर रियासत ने भी वही करना है तो फिर रियासत और रियासत के सब्जेक्ट सिटीजन के अंदर कोई फर्क नहीं होता। और अगर आप ये फख्र से बता रहे हैं कि हमने सर खोल दिए हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि अब आप जज्बात का शिकार हो गए हैं। जब रियासत जज्बात का शिकार हो जाए तो फिर उसका एंड रिजल्ट, ये चीजें अब बाद में आगे चल के कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आता। एक इजलास हुआ। दूसरी खबर यह है इस्लामाबाद में से कि कल शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना का इजलास भी तलब कर लिया है, जहां पे जो सियासी अमन-ओ-अमान और पीटीआई की सूरत हाल है उसके ऊपर किया जाएगा। जहां पे आज बहुत सारी बातें हुई, वहां अता तारक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और कह रहे थे देखिए जी इंटरनेशनल मीडिया से कहना चाहता हूं कि प्लीज आप इनके प्रोपोगेंडे में ना आए। हुजूर आप पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स की तो बत्ती गुल कर सकते हैं, उनकी तो चाबी घुमा सकते हैं, उनको तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया अपनी नजर से भी देखता है। बीबीसी लाइव कवरेज दे रहा है, अल जजीरा, CNN, वॉशिंगटन पोस्ट, ये सब लोग जो है इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं। उनको मेरी गवाही की जरूरत नहीं है, उनको आपकी गवाही की जरूरत नहीं है। सो आप वो जो देख रहे हैं उन सबको पता है। यानी कि आप अगर ये कह रहे हैं कि हम गाड़ियां तोड़ रहे हैं, हम सर खोल रहे हैं, तो इंटरनेशनल मीडिया क्या बताएगा कि दुनिया भर में एहतजाज नहीं होते, क्या लोग नहीं आते? तो इसका मतलब ये होता है आप उसको जस्टिफाई करेंगे। आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते और आपके ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं। एक चीज और है, वो है इमरान खान और बुशा बीबी के हवाले से। लगता यह है कि इस पूरे मामले के ऊपर अब जो बुशा बीबी है वो इनके हवास के ऊपर सवार दिखाई दे रही हैं। इस अहम मामले में बैरिस्टर सैफ आज बैठे हुए थे, काशिफ अब्बासी साहब के शो में बैठे हुए थे, कुछ और टीवी चैनल्स के ऊपर भी थे। उन्होंने कहा जी इमरान खान ने संगजानी में धरना देने के ऊपर आमादगी का इजहार कर दिया था, लेकिन बुशा बीबी ने जगह तब्दील करने से इनकार कर दिया। एक जगह पे ये कहा, दूसरी जगह पे कहा जी हम तो एहतजाज करने ही वाले थे और हमने ऑफर कबूल भी कर ली थी, लेकिन हुकूमत खुद पीछे हट गई। लगता यह है कि दोनों जो है वो अपनी अपनी बात के ऊपर डटे हुए हैं अब उस सूरत हाल को। अब आज रात यूं लगता है जैसे डू और डाई सिचुएशन है गवर्नमेंट के लिए, पीटीआई के लिए। गवर्नमेंट चाहती है कि हम यहां पे खाली करके बताएं कि हमने हटा दिया है, और पीटीआई के लिए इम्तिहान यह है कि आप सर्वाइव करते हैं। आपने गवर्नमेंट के नर्व्स का इम्तिहान लिया, आप इस्लामाबाद पहुंचे तमाम रुकावटों को, अब आप वहां पे सस्टेन कर पाते हैं, रुक पाते हैं, आपके पास प्लान है कि नहीं है, या गवर्नमेंट धकेल देगी तो व्हाट नेक्स्ट, फिर आप क्या करेंगे? ये बड़े अहम सवाल है जो हमें मेरे ख्याल सुबह तक इनके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।